हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश में चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर का आगे का पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज अपने रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर। फोर्थ पैराग्राफ, दे वॉक्ड एंड ऑल of a sudden the wolf lifted। वो चलते गए तो अचानक से वुल्फ को कुछ महसूस हुआ। क्या? His nose sniffed, dragged quickly off the path and into the bush and crept deeper into the forest। उसको एक स्मेल आई और वो फटाफट वहाँ वो रास्ते से क्विकली चलने लगा और फिर एक फॉरेस्ट में एक वृक्ष के पीछे छुप गया। तो द डॉग वॉज मस्ट सरप्राइज, और ये देख के डॉग एकदम सरप्राइज हो गया कि वुल्फ को क्या हुआ। व्हाट कम ओवर यू मास्टर। उसने डॉग ने वुल्फ को पूछा क्या हुआ मास्टर। ही आस्क्ड what has frightened you also। और वो भी पूछा कि आपको किस बात का डर लग रहा है यहाँ पे। Can't you see here's a bear out there and he might eat up both of us, you and me। फिर वुल्फ ने डॉग को बोला कि तूने देखा नहीं, देख वो बियर आ रहा है और वो हम दोनों को खा जाएगा। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ। फिर वो डॉग ने ऐसा देखा कि बियर तो वुल्फ से भी स्ट्रॉन्ग है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाके काम मांगेगा और वुल्फ को छोड़ देगा। एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और जाके बियर को पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, बियर एग्री हो गया और बोला लेट्स अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ। चलो और काउ के झुंड को ढूंढते। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन ईट बोथ ईट और फिल। फिर हम अपना काउ को ढूंढ के उसको मारेंगे और फिर हम दोनों मिलके उनको खाएंगे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, दे वॉक्ड on and soon saw a herd of cow। वो आगे चलते गए तो उनको जल्दी ही एक काउस बहुत सारे मिल गई। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप टू इट दे वेर स्टॉप बाय ए टेरिबल नॉइस। फिर जैसे वो काऊ को खाने गए तो वो एक आवाज़ सुनने के बाद एकदम से अचानक से वहाँ पे रुक गए। द काऊ वेर मूविंग लाउडली एंड रनिंग। देन द नेक्स्ट पेज, इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। फिर वहाँ पे काऊ भी एकदम आवाज़ करती हुई यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी, पर वो आवाज़ कौन सी थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री। बियर भी ट्री के पीछे छुप गया और वो ट्री के पीछे से देख रहा था। एंड देन ही टू रन हेसिटेडली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फिर डर के मारे वो वापस से फॉरेस्ट में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। उसने डॉग को बोला अब मैं यहाँ पे क्यों आऊँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट।
ये लायन है जो फॉरेस्ट में रूल्स उस लायन का राज चलता है और ये जगह पे लायन ही रूल करता है। द लायन हुज ही। डॉग ने बोला लायन ये कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो उसने बोला कि तुझे पता नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है अर्थ में। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो फिर डॉग ने उसको बोला बियर को, ओके देन गुड बाय। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो पूरे अर्थ में स्ट्रॉन्गर और उससे स्ट्रॉन्गर दूसरा कोई ना हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका चैप्टर रख दे। रिमेनिंग चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। देन योर होमवर्क, रीड दैट चैप्टर केयरफुली। तब तक आपको ये चैप्टर केयरफुली रीड करना है। ओके, थैंक यू।